यूक्रेन पर हमले का ये सबसे ताजा भयानक वीडियो है। खार्किव पर रूस के मिसाइल हमले से जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका दहल गया। इस हमले के बाद पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। एक रात में रूस ने कीव के साथ ही यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक और ड्रोन हमले में खार्किव और जापोरिजिया में कई लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल हो गए, लेकिन देखते ही देखते यूक्रेन ने तबाही की तस्वीर पलट दी। कीव ने 1350 किलोमीटर दूर रोस्टोव सी ट्रेड पोर्ट और उदमूर्तिया में फ्यूल डिपो पर हमला कर रूस से नई जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन यूक्रेन के अखबारों में रिपोर्ट छप रही है कि सर्दी ज़ेलेंस्की पुतिन को सबसे बड़ा वॉर सरप्राइज देने वाले हैं। यह है यूक्रेन की खुद की विकसित की हुई FP7 मिसाइल। रेंज है 300 किलोमीटर और FP9 जिसकी रेंज है 850 किलोमीटर। इस मिसाइल को फायर पॉइंट नाम की यूक्रेनी डिफेंस कंपनी बना रही है, जिसकी फाइनल टेस्टिंग हो रही है। डेनिस स्टिलरमैन का दावा है कि अगर इंजन टेस्ट सफल रहा तो इस साल सर्दी में इसका इस्तेमाल रूसी टारगेट के लिए हो सकता है। मतलब जो ज़ेलेंस्की अब तक लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक से मॉस्को को दहला रहे थे, रूस के अंदर 1200 से 1300 किलोमीटर अंदर हमला कर उसके सी पोर्ट तेल ठिकानों में तबाही कर रहे थे। अब उनका प्लान इससे बड़ी तबाही का है। वो सीधे रूस की युद्ध मशीनरी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती है रूस के हमलों का सामना करना। Чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі. यूक्रेन सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है, वो रूस के दिल में घुसकर युद्ध की मशीनरी तोड़ने की नई रणनीति चला रहा है। रात भर में यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन ने 1350 किलोमीटर दूर उदमूर्तिया के ऑयल डिपो और यारोस्लाव के फ्यूल ठिकाने पर हमला बोला। रोस्टोव सी ट्रेड पोर्ट भी जला। 2 मौतें और 5 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट भी सामने आई। ज़ेलेंस्की ने खुद कहा कि उनकी लॉन्ग रेंज हमले जारी रहेंगे, जबकि फर्स्ट पॉइंट टारगेट की नई लिस्ट भी तैयार है। लेकिन सवाल है कि आखिर यूक्रेन अपने घरेलू मिसाइल प्रोग्राम को इतना सार्वजनिक क्यों कर रहा है? क्या अपने मिसाइल प्रोग्राम को सार्वजनिक करके वो पुतिन को डराना चाहते हैं और रूस को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं, या लंबी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और ये मिसाइलें मॉस्को तक पहुंच गई तो पश्चिमी सहयोगियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? इसके बाद यूरोप समर्थन बढ़ाएगा या जंग को भड़कने से रोकने के लिए दबाव बनाएगा? क्या यूक्रेन मॉस्को पर बैलिस्टिक मिसाइल मारने का दावा करके अमेरिका यूरोप से और ज्यादा हथियार और राजनीतिक समर्थन